हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल्स के बारे में। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। अब मुगल्स कौन थे, ठीक है जी। तो मुगल्स कब आते हैं? जब दिल्ली सल्तनत का एंड होता है, जब फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तब आते हैं मुगल्स। तो मुगल्स में जो सबसे पहला है, जिसको हम बोल सकते हैं जो फाउंडर है मुगल्स का इन इंडिया, वो है बाबर। जब बाबर, ठीक है, टाइम पीरियड 1526 से 30 तक, ठीक है जी। अब मुगल थे कौन? सबसे पहले मुगलों के बारे में वो जान लेते हैं। मुगल्स, ठीक है। मुगल्स क्या है? मंगोल्स प्लस टर्क्स, इनका मिक्सचर है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम बाबर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बाबर की जो पैटर्नल साइड थी, जो फादर साइड थी, जो मुगल्स की फादर वाली साइड थी, वो थी चंगेज़ खान की फैमिली से, चंगेज़ खान की फैमिली से। और जो मदर वाली साइड थी इनकी, ठीक है, मैटरनल साइड, वो बिलोंग करती थी चागथाई टर्किश रेस से, मतलब टर्क्स थे वो, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर हो गया मुगल्स, तभी इनको क्या बोलते हैं? मुगल्स। मंगोल्स प्लस टर्क्स। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब मुगल्स ये कहाँ से आए कहाँ से हैं? फरगना वैली से, सेंट्रल एशिया से, फरगना वैली, ठीक है। फरगना वैली मतलब अफगानिस्तान में ही आता है ज़्यादातर इसका एरिया। तो वहाँ पर ये रूल करते थे इंडिया आने से पहले। कहाँ करते थे मुगल्स रूल? फरगना वैली, सेंट्रल एशिया, मतलब उज्बेकिस्तान वाली जो कंट्रीज़ है ना ऊपर, तो उधर ये रूल करते थे, फरगना वैली से आए, ठीक है। अब आए कैसे? अब बात आती है ये आए कैसे। तो जो बाबर था, जब ये फरगना वैली वाली साइड सेंट्रल एशिया में रूल करता था, तो तब उसको इनविटेशन जाता है इंडिया से, ठीक है। बाबर ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया। किसने किया था? एक तो आ गया दौलत खान लोधी, ठीक है जी। वो था सूबेदार ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी प्लस राणा सांगा, ये मेवाड़ का रूलर था, प्लस इब्राहिम लोधी का अंकल था आलम खान लोधी। ये किसका अंकल था? वही इब्राहिम लोधी जिसको हराया था बाबर ने फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो इन तीन बंदों ने इनवाइट किया किसको? बाबर को, कि ये बंदे दुखी थे। किससे? इब्राहिम लोधी की जो भी पॉलिसीज़ थी उससे दुखी थे। तो सूबेदार ऑफ पंजाब हो गया, राणा सांगा हो गया, और आलम खान लोधी, इन तीन बंदों ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया कि अटैक कर भाई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे। तो उसने अटैक किया, और जो उसका फर्स्ट सक्सेसफुल था एक्सपीडिशन था इंडिया, वो क्या था? बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 में हुई, ठीक है जी। और इसमें जो बाबर था वो जीत जाता है, ठीक है। देखो जी, जो इब्राहिम लोधी है उसके पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, सेना तगड़ी थी उसकी, लेकिन बाबर के पास 10 से लेकर 12,000 के बीच में सैनिक थे, ठीक है। पर वो जीते कैसे? वो मोर डिसिप्लिन थे, ठीक है। और दूसरा बोला जाता है कि गन पाउडर, इंडिया के लोग पहले से जानते थे गन पाउडर क्या होता है, बारूद क्या होता है, लेकिन उसको बैटल फील्ड में कैसे यूज़ करना है वो सबसे पहले बाबर ने किया था। तोपों का इस्तेमाल कैसे करना है, कैनियंस का, वो सबसे पहले उसने। और उसकी जो टैक्टिक्स होती थी वॉर लड़ने की, वो बेस्ट थी, ठीक है। इसलिए वो जीत गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी हार गया और दिल्ली सल्तनत का द एंड हो गया। आगे बात समझ। तो फर्स्ट बैटल ऑफ में इसमें इसने जीत गया। अब देखो जी, अब तो वो सिर्फ जीता है, दिल्ली सल्तनत को उसने हराया है। अब उसकी पोजीशन थोड़ी कंसोलिडेटेड थोड़ी हुई है कि अब उसकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन थोड़ी है कि वो रूल करेगा, ठीक है। उसके लिए उसको आसपास के सराउंडिंग्स एरिया, जैसे राजस्थान के राजपूत वगैरह हैं, इनको हराना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये इसको हरा देंगे। तो अगले ही साल, ठीक है, एक और बैटल होती है जिसको बोलते हैं हम
बैटल ऑफ खानवा। खानवा, ठीक है। खानवा होती है 1527 में, 1527 में होती है, ठीक है। किस किस के बीच में? राणा सांगा प्लस बाबर। इसमें भी बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है ये बैटल, ठीक है जी। अब इसकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई। जैसे ही बाबर ये बैटल जीतता है तो एक टाइटल देता है, ठीक है। बाबर टुक अ टाइटल, कौन सा टाइटल दे दिया उसने खुद को? गाजी का, गाजी, ठीक है। आफ्टर दिस, जब राणा सांगा को उसने हराया तो गाजी, गाजी मतलब एक प्रकार से मान लो आप मतलब क्या बोलते हैं, जो किसी के द्वारा हराया ना जा सके बंदा, ऐसा बंदा गाजी, मतलब सुपीरियर, मतलब सुल्तान मान लो, इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद अगले ही साल एक और उसकी बैटल हो जाती है, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, 1528 में हो जाती है ये बैटल, ठीक है। इसमें एक साइड बाबर था और दूसरी साइड मैदनी राय, ठीक है। इसमें भी कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है, ठीक है। फर्स्ट बैटल भी जीत जाता है, राणा सांगा को हरा दिया, मैदनी राय को हरा दिया, ठीक है जी। अब इसकी जो लास्ट बैटल है वो है बैटल ऑफ गागरा, ठीक है। तो बाबर जितने भी साल रहा ना इंडिया, 4-5 साल, वो बैटलों में ही उलझा रहा, उसकी बैटल्स ही होती रही, ठीक है, क्योंकि उसको पोजीशन अपनी कंसोलिडेट करनी थी ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना था अपना। तो ये हुई 1529 में हुई, ठीक है। किसके बीच में? इस मोहम्मद लोदी था अंकल, किसका? जो फर्स्ट बैटल में हारा था, इब्राहिम लोदी का अंकल था, वर्सेस बाबर। तो इसमें भी बाबर जीत गए। तो बाबर ने अपने टाइम पीरियड में इंडिया में 4 लड़ाइयाँ लड़ी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ गागरा, मोहम्मद लोदी वर्सेस बाबर। तो चारों बैटल्स ये जीत गए, ठीक है। और जो बैटल ऑफ गागरा है इसके बारे में याद रखना, ये फर्स्ट बैटल थी, ठीक है, फर्स्ट बैटल थी विच वॉज फॉट ऑन लैंड एंड वाटर सिमिल्टेनियसली इन मेडिवल इंडिया, ठीक है। मेडिवल इंडिया में इससे पहले ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि ज़मीन पे तो, लैंड पे तो होगी, लेकिन पानी में भी बोट्स के थ्रू, ठीक है, रिवर्स में ऐसे, तो ये हुई है, ये पहली बैटल है। ये फैक्ट याद रखना, आप कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। और बाबर ये फर्स्ट रूलर था, बाबर वाज द फर्स्ट रूलर, ठीक है, टू इंटाइटल हिमसेल्फ बादशाह, ठीक है, बादशाह। बट देखो जो टाइटल्स होते हैं ना ये दूसरे लोग देते हैं, ठीक है। जैसे MS धोनी, कैप्टन कूल, सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, हाँ वो खुद को थोड़ी बोलता था मैं आयरन मैन हूँ, लेकिन ये जो रूलर्स होते हैं ना ये टाइटल खुद को देते हैं, मतलब। तो पहला कौन था जिसने ये बादशाह का टाइटल दिया था खुद को? वो बाबर था, पहला बादशाह इंडिया का बाबर था, ठीक है। ही रोट, इसने अपनी बायोग्राफी, जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखी है। ही रोट तुजुके बाबरी, ठीक है, जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? बाबर नामा, ये इसकी बायोग्राफी है, ठीक है। जो ये तुजुके बाबरी है ये है टर्किश लैंग्वेज में, तो ये खुद बाबर ने लिखी थी, लेकिन जो बाबरनामा लिखा गया है पर्शियन में, तो ये किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खाना ने, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है जी। तो इसने लिखा है। और अगर इंग्लिश में आपको बोला जाए तो मैडम बेब्रिज ने लिखा है, ठीक है। टर्की में, टर्किश लैंग्वेज में तुजुके बाबरी बोलते हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी को, जो कि इसने खुद लिखी है, लेकिन बाबरनामा पर्शियन में है, तो ये अब्दुल रहीम खाना ने लिखा है, और इंग्लिश में लिखा है मैडम बेब्रिजी, ठीक है। तो इसकी मतलब विक्ट्रीज का मेन कारण क्या था, उसकी पॉपुलराइजेशन कैसे हुई, तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिलरी का यूज़ किया इसने, गन पाउडर्स का यूज़ किया वो इसने,
ठीक है। और ये पहला सुल्तान था कुशाना के बाद। कुशाना हुए ना कनिष्क वगैरह जो कश्मीर पे रूल करते थे एक टाइम पे, उसके बाद ये पहला राजा था कि जिसका कंट्रोल कहाँ पर था, काबुल और कंधार के एरिया में। ठीक है, काबुल और कंधार आजकल कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। तो बाबर के टाइम जो इंडिया था, काबुल और कंधार इंडिया के अंदर आता था। आगे बात समझ में। ठीक है, तो फिर इतना ही हुआ इसका, ज़्यादा दिन बचा नहीं। ही डाइड इन AD 1530। ठीक है जी, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। और ये ऐसा बंदा है जो कि 2 जगहों पे दफनाया गया है। ठीक है, पहले इसको आराम बाग जगह है आगरा में, उधर दफनाया गया है, लेकिन 6 महीने बाद उसकी बॉडी को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, काबुल। काबुल में एक आराम बाग जगह है, उधर उसकी कब्र बनाई गई, क्योंकि उसकी मरने से पहले कोई विश होगी तो उसको उधर ले जाएंगे, तो पहले नहीं लिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ही वॉज बरीड एट आराम बाग इन आगरा। ठीक है, फिर लेटर हिज बॉडी वॉज टेकन टू आराम बाग एट काबुल। उसके बाद काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ठीक है, उधर दफनाया गया। तो इसके पढ़ लेते हैं, इसके बाद दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मुगल्स कौन थे, ठीक है जी, मुगल डिसेंडेंट हैं किसके, मंगोल्स और टर्क्स के। या ओरिजिनली कहाँ रूल करते थे, फरगना वैली पे। तो 3-4 बंदों के इनविटेशन पे बाबर आया, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया इसने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने 3-4 और लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ऑफ खानवा लड़ा, राणा संगा को हराया, मेवाड़ के राजा को, मेदेनी राय को हराया चंदेरी में। ठीक है, और गागरा लास्ट वाली बैटल, जो फर्स्ट ऐसी बैटल हुई हिस्ट्री में हमारी कि जो लैंड पे भी लड़ी गई और पानी में भी लड़ी गई। ठीक है, उसके बाद ये पहला सुल्तान था जिसने खुद को इंटाइटल किया कि मैं क्या हूँ, बादशाह हूँ। और मरने के बाद इसकी बॉडी 2 जगहों पे दफनाई गई है। तो ये हमने इसका पढ़ा बाबर का। ठीक है जी, अब जो सेकंड रूलर है इनका, सेकंड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाबर के बाद सेकंड कौन आया, इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है, 1530 से लेके 1540 एंड 1555 से लेके 1556, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज सन ऑफ बाबर एंड महामंगा, ये इसकी माता का नाम था, महामंगा बेगम। आगे बात समझ में। अब जैसे ही बाबर की डेथ होती है तो उसने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके 4 बेटे थे, हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था और अस्कारी था। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल करता था बाबर भाई। सेंट्रल एशिया का तो राजा था ही था, उधर का सुल्तान था ही था। अब उसने हिंदुस्तान का भी कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया था, तो उसके पास बड़ा एरिया था। ठीक है जी, तो बाबर क्या करता है, बाबर हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग 3 ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। ठीक है जी, कामरान, क्या क्या नाम थे उनके, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हिंदाल और एक का नाम था असकरी। ये 3 और बंदे थे। अब हुमायूं को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए, मतलब इंडिया का, इसको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, सभी चाहते थे कि इंडिया में उनको रूल करने को मिले, लेकिन कईयों को अफगानिस्तान का बना दिया, कईयों को गवर्नर बना दिया, कईयों को कुछ, मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया गया एम्पायर। ठीक है, अब हुमायूं बन जाता है। ठीक है जी, हुमायूं बन जाता है मुगल डायनेस्टी का सेकंड सुल्तान, मतलब मुगल एम्पायर का सेकंड सुल्तान कौन है, हुमायूं, बाबर के बाद। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्योंकि बाबर तो 4 साल ही रहा था ना इंडिया में। ठीक है, तो उसने इतना कंसोलिडेट किया नहीं था। ठीक है, ऊपर से किया था, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान का जो एरिया हम पढ़ते हैं आज, ठीक है, और काबुल और वो वाला। अब इंडिया का अगर कोई सुल्तान हो, ठीक है, और दिल्ली में सेंटर हो या आगरा में,
तो उसको आसपास के एरियाज भी कैप्चर करने पड़ेंगे, नहीं तो वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो हुमायूं की जो फर्स्ट कैंपेन थी, ठीक है, हिज फर्स्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? कलिंजर, उधर। ठीक है, अब इसने क्या किया, 1533 के आसपास इसने गौर वाला एरिया, गौर बोलते हैं बंगाल वाली साइड चला गया है। ठीक है, उधर बिहार ईस्ट वाली साइड गया। हुमायूं जब किंग बना तो उसके बाद जो उसके एक्सपीडिशन थे ज़्यादातर वो किस साइड हुए? ईस्ट वाली साइड, बिहार हो गया, बंगाल वाली साइड गया। ठीक है, तो उधर शेर खान नाम का एक बंदा था जिसको हम शेरशाह सूरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ इसके बड़े सारे मतलब कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो वही पढ़ने, वो इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो हमें सिंपल आ जाना है, कहाँ पर आ जाना है, जो इसकी मेन बैटल्स होंगी। तो शेर खान के साथ इसकी 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक हुई है बैटल ऑफ चौसा, ठीक है जी, और एक हुई है बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, एक हुई है 1539 में, एक हुई है 1540 में। किस किस के बीच में हुई ये दोनों? एक तो आ गया हुमायूं, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है, इन दोनों लड़ाइयों में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हुमायूं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको टाइम पीरियड नहीं बताया इसके 2, 1530 से 40, फिर 1555 से 56, बीच में 15 साल का गैप है। तो 15 साल के लिए हुमायूं इंडिया से भाग जाता है। ठीक है, भागना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी कि जो सेकंड बैटल है उधर मतलब नदी में छलांग लगा के बंदा भाग गया है, और इसको एक बोटमैन मतलब मछली पकड़ने वाले बंदे हैं, उन्होंने बचाया है इसको, सोचो। फिर ये भाग गया। ठीक है जी, 15 साल तक। अब रहा कहाँ ये? ईरान में रहा। ठीक है, अब ये मुगल्स जो थे ये सुन्नी राजपूत थे, तो ईरानियन शाह जो थे, शाह तामस, उन्होंने बोला कि हम तेरे को शरण तब देंगे जब तू शिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये शिया मुस्लिम बन गया। ठीक है, इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं ना, 2 अलग अलग प्रकार के। ठीक है जी, तो जो पहली लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं चौसा, 1539 में हुई, इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, और बुरी तरह से, और उधर से भाग जाता है लड़ाई वाली साइड से, उसको निजाम बचा लेता है। सेकंड उसमें भी इसकी बुरी तरह से हार होती है। अब 15 साल के लिए ये रहता है कहाँ पर? ईरान में रहता है। ठीक है, फिर इसको वापस आने का चांस कब मिलता है? जब इसकी शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और जो सूर डायनेस्टी है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो 1555 में ये बंदा बैरम खान के बाद साथ वापस आया, दोबारा से इसने दिल्ली कैप्चर की और मुग़लों को दोबारा से इस्टेब्लिश किया इधर। तो हुमायूं की एक तो ये 2 लड़ाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कम्बोज। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी पढ़नी है आपको। एक पढ़ना हुमायूं नामा, हुमायूं नामा बायोग्राफी। ठीक है, और एक पढ़ना है इसका हुमायूं टॉम्ब, ये पेपर में पूछे जाते हैं। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा इसकी जो बायोग्राफी है किसने लिखी है? इसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं टॉम्ब किसने बनाया? इसकी वाइफ बेगा बेगम ने, बेगा बेगम। ठीक है, अकबर के टाइम पे बना है, और बनाया किसने था? बेगा बेगम गई थी हाजी करने उधर सऊदी अरेबिया, तो उधर उसने आया कि मैं अपने पति की याद में एक टॉम्ब बनाऊंगी, मकबरा बोलते हैं इंग्लिश में। तो हुमायूं टॉम्ब बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, बहुत खूबसूरत है। ऐसा बोला जाता है कभी कभी कि हुमायूं टॉम्ब को देखकर ताजमहल बनाया गया है। तो आप करना कभी सर्च, देखना कितना खूबसूरत है। रेड सैंडस्टोन, मार्बल, वाइट मार्बल, बहुत कुछ लगा हुआ है उसको। ठीक है जी, तो हुमायूं का ये पढ़ना है हमने। अब हुमायूं का ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी 2 बैटल्स पढ़नी है, चौसा और बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज। और दूसरा इसकी जो एक हुमायूं नामा इसकी बायोग्राफी है, और इसके बारे में जो फेमस क्या पर टॉम्ब मैंने आपको बताया जो दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब है कहाँ पर? दिल्ली में। ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में, और ऐसा पूछते हैं, वही इंपॉर्टेंट है ये। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर है?
तो मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको। ये कहाँ पर है? हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में है। ये आपको याद करना है, ये आपको पूछा जाएगा पेपर में। अब अब हुमायूं जब वापिस आया, ठीक है, बैरम खान के साथ, तो जो इसका मतलब बड़ा ही फेथफुल बोल सकते हैं ऑफिसर था, तो मुगल्स ने दोबारा से दिल्ली ऑक्युपाई कर दिया। ठीक है, छोटी सी एक लड़ाई हुई अफगानों के साथ और इसमें इन्होंने जीत लिया। अब जो हुमायूं था, हुमायूं जो था, इसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों का बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब पढ़ा लिखा बंदा था ये। ठीक है, तो इसने एक दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनाई थी, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं जिसको, जिसका नाम था शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल लाइब्रेरी। ठीक है, उस लाइब्रेरी के ऊपर इसने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एक ऐसा कुछ मेजरमेंट जिससे हम अपने सितारे देख सकते हैं। जैसे हिंदुज़म में क्या होता है, लोग राशियाँ वगैरह देखते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो ये भी बंदा ज्ञानी था, ये भी देखता था। इसने अपनी लाइब्रेरी में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए थे जिससे ये कि प्लैनेट्स की रोटेशन, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, कब क्या होगा, वो देखता। तो एक दिन ये गया और इसको पता चल गया कि भाई मेरे साथ आज बड़ा बुरा होने वाला, मतलब इसको ये पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी एज इतनी है, पता चल जाता है, बोलते हैं ना पंडित, तो उनको पता होता है, इसको भी वो देखना आता था। और ये बंदा इतना घबरा गया कि बोलते हैं उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो जाती। ठीक है, हुमायूं मर गया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो आज हमने पढ़े 2 रूलर मुगल्स के। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा बाबर, उसके बाद उसका बेटा पढ़ा हमने हुमायूं। हुमायूं के वही 4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो एक तो 2 लड़ाइयाँ हो गई उसकी, चौसा और कनौज वाली, जो शेरशाह सूरी दोनों में जीत गए, हुमायूं को बुरी तरह से हरा गया, हुमायूं इंडिया छोड़ के भाग गया। उसके बाद जो इसकी बिल्डिंग है हुमायूं टॉम्ब, जहाँ पर इसको दफनाया गया, जहाँ पर इसका मकबरा है, एक वो वाली पढ़नी है, और एक इसकी बायोग्राफी जो गुलबदन बेगम ने लिखी है, ये पढ़ना है। बाबर के बारे में आपने क्या पढ़ना है? उसकी बायोग्राफी तजुक बाबरी या बाबरनामा जिसको बोलते हैं, अब्दुल रहीम खाना ने लिखा है। 2 जगहों पे दफनाया गया है, पहला ऐसा सुल्तान है इंडियन हिस्ट्री में जिसने बादशाह का टाइटल लिया है। ठीक है, इसकी एक लड़ाई बैटल ऑफ गागरा, वो फर्स्ट बैटल है इंडियन मेडिवल टाइम की, जो लैंड पे भी हुई है और पानी में भी हुई है। बाकी राणा संगा को इसने हराया था, गाजी का टाइटल दिया था। ठीक है, गाजी होते इनविंसिबल बंदा जिसको कोई हरा ना पाए। तो ये आपको करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है।